नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो अभी अभी एक बड़ी जो खबर है मार्केट के ऊपर जो इफेक्ट करेगी, ठीक है। जो दिसंबर का जो जीएसटी का जो आंकड़ा है ना, वो आंकड़ा आ चुका है। और आंकड़ा आया है भाई 7.1% बढ़कर, ठीक है। ये हो गया है 1.76 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, पहली चीज, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। पहली चीज तो देखो, जो भी डाटा है ना, मार्केट हमेशा उसको पहले ही भांपने की कोशिश करता है। पहली चीज तो यहाँ दो मेजर जो इवेंट है उसको प्ले किया गया बड़े प्लेयर्स के हाथों। पहले तो ये 2025 का एक पहला दिन था, पहली चीज। और दूसरा, डाटा, ठीक है। और डाटा कहीं ना कहीं आपको पता है, डाटा आने से पहले मार्केट उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है। उससे पहले एफ का भी डाटा आ चुका है। एफ ने आज की ट्रेडिंग सेशन में भाई 1780 करोड़ का माल बेचा है। 1780 करोड़ की आज की दिन पहले दिन सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। 2025 का पहला ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें एफ नेट नेट 1780 करोड़ का सेलिंग है। और उसके सामने डीआईएस ने 1690 करोड़ का बाइंग किया, ठीक है। तो चीजें अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास, ठीक है, 100 करोड़ के आसपास की एक खरीदारी है मार्केट में नेट नेट। तो ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ नेट नेट 100 करोड़ की बिक वाली अगर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यह चीजें ऐसी है। अब देखो ये डाटा क्या है। तो डाटा यह है, देखो 2024-25 में अब तक कुल वस्तुएं एवं सेवाएं सेवाई कर संग्रह 9.1% बढ़कर 16.33 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। अब ये 2023 में कितना था, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये था, यहां आप देख सकते हो 14.97, ठीक है। इतने लाख करोड़ जो था वो था 2023 में। और अभी जो डाटा आया है 2024-25 का, उसमें ये जो डाटा आया है 16.33 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डाटा जो है, जीएसटी जो कलेक्शन है वो पॉजिटिव है, मतलब ज्यादा हुआ है। और आपको पता ही है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ठीक है, उनका टैक्सेस के ऊपर किस तरीके का पकड़ है, ग्रिप है, ठीक है। ज्यादा हम बोलेंगे तो फिर वो हो जाएगा। पर आज सब लोगों का देखो, ट्रेडर्स का तो सीरियसली बताऊं ना भाई, ठीक है, काफी दर्द है, ठीक है। जो टैक्सेस सिस्टम जो है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स के ऊपर मतलब एक बहुत ही बड़ा बोझ है, वैसे हम कह सकते हैं। बाकी तो ये मार्केट है भाई, ठीक है। देखो अब क्या करना है। तो देखो टेक्निकल व्यू जो है, टेक्निकल व्यू में निफ्टी एक्सटेंड्स अपवर्ड जर्नी, बट यहां एक बट आ गया, देखो, ठीक है। ये खबर में बट वाला जो सिनेरियो रहता है ना भाई, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट और निराला रहता है, ठीक है। अब बट ब्रीचिंग 200 डे एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 23,900 क्रूशियल फॉर फर्दर रैली। मतलब चीज यह है कि ये जो बट है ना, इसमें ही सारा खेल है, ठीक है। कौन सा, 23,900 का लेवल, ठीक है। ये क्रूशियल लेवल है एक फर्दर रैली के लिए। फर्दर मार्केट में रैली आनी है तो ये 200 डे एसएमए जो है, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब डाटा देख लेते हैं भाई, पोजीशन किस तरीके की है। तो देखो सबसे पहली चीज, यहाँ एक चीज नोटिस करो, ठीक है। पहले हम कॉल साइड की पोजीशन देख लेते हैं। 23,800, 900, 24,000 और 24,100। यहाँ तेज जो डाटा बना है ना, वो 24,000 और 24,100 के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 24,100 और 24,000 के ऊपर अगर आप देखें, 1,20,000 और 1,28,000, तो यहां तगड़ी पोजीशन है। बाकी अगर आप देखें 95,000 और 80,000 की पोजीशन इधर लटकी हुई है। अब दूसरी तरफ असली खेल इधर है, देखो 23,800 के ऊपर कितना है, 66,000 पोजीशन अटकी है, ठीक है। 23,700 के ऊपर 82,000, 23,600 के ऊपर 89,000 और 23,500 के ऊपर 1,05,000। मतलब आप देखो नीचे धीरे धीरे पोजीशन इंक्रीज हो रही है। 23,500 के ऊपर बढ़ी,
600 के ऊपर भी बढ़ी हुई है, 700 के ऊपर भी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो पिन पॉइंट लेवल तो अगर आप देखेंगे तो 23,800 का जो लेवल है यहाँ 66,000 के आसपास पोजीशन है, और इधर कॉल साइड कितनी है 95,000। तो चीजें ऐसी है कि 23,800 का जो लेवल है ना कल के लिए, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है मार्केट का। फर्स्ट हाफ का जो इंपोर्टेंट लेवल रहेगा मेरे ख्याल से 23,800 रह सकता है, अगर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन ना हुआ तो। ठीक है, तो 23,800 जो है ना मार्केट में, यहाँ 95,000 राइटर्स बैठे हैं, मतलब मंदी करके बैठे हैं। ठीक है, इतनी पोजीशन अटकी हुई है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है ना तो फिर मार्केट यहाँ एक 23,900 के ऊपर हल्का डाटा है, देखो यहाँ थोड़ा हल्का है। उसके बाद 24,000 और 24,100 का एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है, यहाँ आप देखें 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन अटकी हुई है। तो ये एक थोड़ा हर्डल बन सकता है डाटा के हिसाब से, इसको निकालता है तभी एक फर्दर मोमेंटम है। बाकी हमने देखा 23,900 और 200 डे ऐसे में है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो 23,800 के ऊपर हमें कल नजर रखनी है कि भाई यहाँ क्या चीजें है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी ये जो राइटर्स की जो पोजीशन है वो रिस्क में आएगी। तब तक मार्केट में यहाँ नीचे का जो डाटा बना है उसके ऊपर हमें नजर रखनी है, क्योंकि नीचे की साइड डाटा जो है वो तेज बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेजर है 200 पॉइंट। 200 पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास पोजीशन है। ठीक है, इस 200 पॉइंट में। ठीक है, तो डाटा नीचे की साइड जो बन रहा है उसमें सबसे तेज डाटा 23,500 और 23,600 है, और अपर साइड में अगर आप देखें तो 24,000 और 24,100 का जो डाटा है यहाँ तेज डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ तक तो आपने समझ लिया। देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले प्लान समझ लो कि क्या चीजें है। देखो कल मार्केट इधर क्लोज था। ठीक है, मैंने आपको एक लेवल बताया था नीचे की साइड, ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ मैंने आपको ड्रॉ करके समझाया था कि ये रेंज है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, लेवल बताया था 23,560 का। आज का लो देख लेना कौन सा लेवल है, आपको समझ में आ जाएगा। डॉट टू डॉट 23,560 का लो लगा, और उसके बाद यहां से सपोर्ट लिया, इसके ऊपर बुल्स एक्टिव हुए। पहला टारगेट हमारा ये था। ठीक है, और दूसरा टारगेट यहां से 23,800 का था। यहां से आप देख सकते हो डॉट टू डॉट सारे जो लेवल्स थे डॉट टू डॉट वर्क किए, और अच्छे से मोमेंटम भी देखने को मिला है। अब क्या करना है, सवाल यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली तो चीज यह है कि यहाँ अगर आप देखें थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेना होगा। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे ना आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। ठीक है, और यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि देखो ये जो दो ट्रेडिंग सेशन से जो मार्केट का जो बिहेवियर चल रहा है वो इस टाइप का चल रहा है। ठीक है, वरना बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक रेंज बनी हुई है सेलर्स की। ये जो रेंज है ना ये सेलर्स की रेंज है। ठीक है, तो मार्केट में चल क्या रहा है, इस रेंज में मार्केट घूम रहा था। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद अब धीरे धीरे इस टाइप के स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है। अब या तो इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, इस रेंज को ब्रेक करे, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक करे तो एक मोमेंटम है। तो मार्केट का 23,700-800 के ऊपर अब निकला है ना, तो मार्केट में न्यूज में क्या बातें चलेगी, खबर में यही चलता रहेगा भाई 24,000 का अब ये अगला लेवल है, 24,200 का लेवल है, ये सारी चीजें चलना स्टार्ट हो जाएगी। पर हमें क्या करना है, हमको न्यूज को समझना है कि कौन सी बातें चलना स्टार्ट हुई है, उससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चीजें लोगों को समझाई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। अब देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में ना सबसे पहले एक ट्रैप जोन आप समझ लो। ठीक है, ये ट्रैप जोन क्या है, ट्रैप जोन है जहां आपको फंसना नहीं है। अब ये रेंज कौन सी है सबसे पहले ये समझ लो। तो देखो यहां मार्केट में अभी जो मोमेंटम के बाद जो खेल हुआ है ना, ठीक है, ये वाला जो खेल हुआ आपको बताओ, देखो ये वाला। ठीक है, इसमें अभी यहाँ थोड़ा डाटा बनना स्टार्ट हुआ है, अपर साइड में सेलर, नीचे की साइड बायर। ठीक है, तो यहाँ ट्रैप जोन है। अब थोड़ा फंसना नहीं है, मोमेंटम आएगा तभी कुछ लेवल के ऊपर ही मोमेंटम चेस करने की ट्राई कर सकता हूं मैं। तो देखो 23,826। ठीक है, ये लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। कल इसके ऊपर निकलता है
तो वहां से 23,890 का लेवल ओपन हो सकता है, 23,935 का लेवल ओपन हो सकता है। ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। इस रेंज के ऊपर ना ये जो रेंज है, ठीक है, ये लेवल, इस लेवल के आसपास मार्केट अगर आता है तो थोड़ा इधर क्या करना है, सावधान रह के काम करना है। इस लेवल के आसपास अलर्ट रहना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वालों दोनों को समझ में आ जाए तो देखो, अलर्ट रहना है। 23,940 का लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस अगर मार्केट इसके नीचे जितना सस्टेन करता है और यहां आने के बाद अगर इसको काट देता है ना, तो थोड़ा प्रेशर बनाने की ट्राई करेंगे बियर्स, ठीक है। तो यहां थोड़ा कोशिश करके काम करना है। हाँ, 23,950 के लेवल को अगर जितना होल्ड करे, ठीक है, अगर इसको काट देता है और 15 मिनट 10 मिनट की कैंडल जो है उसके ऊपर कामकाज करना शुरू करती है, तो फिर वो 24,000 तक लाने की ट्राई करेंगे। 24,000, 24,150 ये सारे लेवल ओपन हो गए, पर यहाँ थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना है इस रेंज के आसपास, ठीक है, पहली चीज। नीचे की साइड देखो, मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ। इस लेवल के ऊपर मार्केट है ना, मेरे ख्याल से 23,715, 23,690, ठीक है, ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के ऊपर मार्केट रहता है तब तक बुल्स का कंट्रोल है। इसके नीचे आता है तो 23,645 के आसपास का एक लेवल ओपन होगा, और उसके नीचे रहता है तो 23,590 वाला जो रेंज है वो भी मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा। बेसिकली चीजें ऐसी है, नीचे की साइड 50-50, 60-60 पॉइंट के आसपास का रेंज बना हुआ है, आपको पता है। वरना मेरे जो टारगेट्स होता है वो 200-200, 300-300 पॉइंट के होते हैं, ठीक है। पर अभी जिस तरीके से रेंज है उस तरीके से चलना है, क्योंकि नीचे की साइड 23,650 और 23,500 के आसपास डाटा बुल्स का भी पड़ा हुआ है। अब देखिए, सेंसेक्स में समझ लेते हैं कि भाई सेंसेक्स में क्या करना है। तो देखो, सेंसेक्स में सिंपल सा एक मैं आपको फंडा बताऊं। कल मैंने आपको एक रेंज बताई थी, देखो 78,000 के नीचे ना ये सपोर्ट लेवल ओपन होगा, 77,910 का लेवल, और आज का लो देख लेना, डॉट टू डॉट 77,910 का रेंज जो है वो मार्केट में बना है। एग्जैक्ट उस लेवल को ही मार्केट रिस्पेक्ट किया है, और उसके बाद यहां से जो सपोर्ट लिया, क्लियर बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, और सारे के सारे जो टारगेट्स थे वो टारगेट्स जो है वो हिट करता हुआ सेंसेक्स देखने को मिला। अब देखिए, सेंसेक्स में पहली चीज तो ये है, ये जो मैंने आपके सामने जो रेंज रख रहा हूँ उस रेंज को आपको थोड़ा चार्ट पे ड्रॉ कर लेना सीखने के लिए। 78,766, ठीक है, और नीचे की साइड 78,435, ये दो मेजर लेवल है मोमेंटम के लिए, ठीक है। मोमेंटम लेवल है, मतलब इसके ऊपर रहता है तब तक बुल्स जो है, बुल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा, और इसके नीचे क्या देखने को मिलेगा, बियर्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा 435 के नीचे। तो सबसे पहले इस लेवल के नीचे मार्केट रहता है तो मेरा व्यू फिर नेगेटिव रहेगा, सेलिंग साइड का रहेगा, मतलब बिकवाली का रहेगा। और इस लेवल को काटता है, जितना इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे और 78,800 के आसपास, तो वहां से ऑलमोस्ट यहाँ से 150 से 200 पॉइंट और एक मोमेंटम आ सकता है अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है तो। पहली चीज। अब देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना मैं इस रेंज के बीच में थोड़ा अवॉइड करना हूं, ठीक है, इस रेंज के बीच में थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ दोनों साइड का डाटा मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ डाटा काफी टाइट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो डाटा के विपरीत में कभी नहीं जाता हूँ। मेरे को जो दिखता है उसी को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को लग रहा है कि सेंसेक्स खड़ा है 78,300 के ऊपर, और मेरे को लग रहा है कि बुल्स पोजीशन बना रहे 78,500 के ऊपर, तो मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज आज के दिन भी एक झलक दिखाई थी मेरे डाटा की, ठीक है। 300 के ऊपर था तब मैंने बताया था 78,500 के ऊपर बुल्स की पोजीशन अभी भी अटकी हुई है, थोड़ा कॉशियस करके काम करना, और उसके बाद मार्केट को घुमाया गया बड़े प्लेयर के हाथों, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब देखो, अगर 78,766 को काटता है ना, तो यहां से 78,850 का जो रेंज है वो टारगेट ओपन हो सकता है सेंसेक्स में। अब ये लेवल जो है ये एक मोस्ट आईएमपी लेवल रहेगा, ठीक है। ये आईएमपी लेवल है, इसको काटना काफी काफी जरूरी है। 78,850 इसको काटता है ना तो फिर मजा आएगा, मतलब वहां से 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम और एक इग्निशन मिलेगा मार्केट को,
ठीक है, तो मार्केट में मैं तो लेवल टू लेवल चलने वाला बंदा हूँ। ठीक है, नीचे की साइड एक ही चीज़ है, इस लेवल के नीचे हमें 78,318 का लेवल, और अगर इसको भी काट देता है तो 78,170 का जो विंडो है वो मार्केट में ओपन होता हुआ सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये जो चीज़ें है वो सेंसेक्स की है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं उसको आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रख लेना ताकि आपको सीखने को मिले। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में समझ लो कि भाई बैंक निफ्टी में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखो बैंक निफ्टी में ना सबसे पहले दो मेजर लेवल है। पहला ये कौन सा लेवल है, 51,150 का। ठीक है, और नीचे की साइड 50,974, 50,945। अब ये जो रेंज है यहाँ मार्केट ने बार बार एक सपोर्टिव डाटा बनाया है 51,000 के एबो। ठीक है, तो ये लेवल क्रूशियल है। जब मार्केट 12 बजे के आसपास मार्केट इधर आया था उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ ये जो लो बना है उसको मार्केट ने होल्ड किया है। ठीक है, पहली चीज। तो जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है, अब मार्केट को अगर बुल्स का कंट्रोल लेना है ना तो इस लेवल को काटना पड़ेगा। 51,150 के ऊपर ही पहला एक साइन मिलेगा कि बुल्स का कंट्रोल अभी भी है। ठीक है, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए, इसके नीचे रहता है तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। ठीक है, तो नीचे की साइड देखो ये रेंज है, इस रेंज को अगर बैंक निफ्टी काटता है तो यहां से एक बिग वाली का जो मोमेंटम है वो फिर से थोड़ा बहुत माउंट होना स्टार्ट हो सकता है। अब देखो बाकी कुछ भी चीजें रहती है, ठीक है, तो वो मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और ओरिजिनल से जुड़ना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, और वहां डाटा अगर कुछ भी चेंज होता है ना तो वो डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, वहां मेरे को कुछ भी अगर लेवल्स का इंपॉर्टेंस लगता है कि भाई ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको बेनिफिट फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है, आपको सीखने के लिए काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ भी अपडेट होगा मैं करता रहूंगा, डोंट वरी। यहाँ तक देख लिया है, वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक दब जाना चाहिए। ठीक है, शेयर हो जाना चाहिए वीडियो को। और अगले वीडियो में मिलते हैं, काफी कुछ अपडेट्स अभी भी पता नहीं है मेरे को। ठीक है, तो वो हो सकता है अब मैं जल्द लाइव आने वाला हूँ। पूरी जो सीरीज है वो लाइव चलेगी अब। ठीक है, तो ये जो नया साल है 2025, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अपन सीखेंगे लाइव आने के बाद। ठीक है, तो ये भी आपको एक गुड न्यूज़ रहेगा। तो जिसका जो लिंक रहता है ना वो मेरा चैनल जो रहता है उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा, मेरा जो मार्केट मेंटर ट्रेडिंग करके जो लाइव ट्रेडिंग का जो चैनल है। ठीक है, वहाँ आप ज्वाइन